नमस्कार। आर के त्यागी गाजाबाद एनसीआर ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथी तक जाएगी वीडियो और मोबिलाइज मोटिवेट होंगे रिटायरी साथी और हमारे व्यूज इशूज़ प्रोपोगेट होंगे। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाएगी, गवर्नमेंट एंड पब्लिक एट लार्ज तक जाएगी। तो और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल प्रचारित हो सके, हमारी मदद हो सके और आपका 1 सेकंड खर्च हो सके। तो आइए साथियों, अभी हमने आपको बताया कि 20,661 और 20,668 वाले केस के रेफरेंस से जो है नए हिसाब से कि भैया 28/7 में डिसीजन आया है 28/7/2024 में, वो गलत है न्यूज़। वो पुराना डिसीजन है 2018 का। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ बताई हैं और वो जी प्लानी वाले केस पर आधारित है। अभी मैं बीच में कुछ कर रहा था तो उसी पीरियड में फिर मेरे ग्रुप्स में मैसेज आए इस चीज़ के लिए और मैंने फिर उनको क्लैरिफाई किया। तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और उसमें स्पेशल अलाउंस को बताया गया है कि वो इस पर पेंशन मिलनी चाहिए, बेसिक बात ही है। तो जी प्लानी वाला केस से संबंधित ही है वो डिसीजन और उसको जो है डिस्टोर्ट करके डेट वेट और वो बता दिया गया है और कुछ नहीं है। बाकी सिंगला वाला केस का मैंने आपको बताया कि भाई सिंगला जी वाले केस में डेट अभी कोई क्लियर नहीं है, जैसे ही होगी पता लगेगा और वो तुरंत एडवोकेट के ही पास आएंगी डेट्स। वो कंप्यूटर जनरेटेड नहीं, ये उन्होंने जो डीलिंग ऑफिसर्स हैं पीएनबी के उन्होंने मुझे बताया। कंटेम्प्ट पिटीशन की डेट भी अगस्त में आ रही है और हमारा स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन का जो केस है और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन उसकी भी आ रही है अगस्त में, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के पास जो चल रही है वो भी। हाई कोर्ट में मेन जज के पास जाएगी और हमारी सपोर्ट में नैनीताल हाई कोर्ट का डिसीजन है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पे भी और स्पेशल अलाउंस पे भी और केरल हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन है। तो ये फेवरेबल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन टाइम डिले इतना है कि होपलेस हो रहे हैं सभी लोग, होपलेस हो रहे हैं। और हमने अभी एक लेटर श्री पीयूष गोयल जी को भी भिजवाया था। पीयूष गोयल मिस्टर मनमोहन दास हैं, चीफ मैनेजर रिटायर्ड बॉम्बे में, वो आरएसएस के एक्टिव वर्कर हैं और उन्होंने बॉम्बे नॉर्थ से जो ये इलेक्शन लड़ा है मिस्टर पीयूष गोयल ने, पहला इलेक्शन लड़ा है, पहले तो राज्यसभा में, तो वो भी उसमें काम किया उन्होंने और वो उनसे इन्फ्लुएंस है। लेकिन उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, वहाँ बात नहीं हो पाई उनकी, लेकिन आगे वो बात करेंगे और फॉलोअप करेंगे उसका। वो रिप्रेजेंटेशन मैंने उनको ड्राफ्ट करके दिया था, तो उन्होंने उसमें थोड़ा बहुत नाम वाम में मॉडिफिकेशन करके उसमें वो जो का तो दे दिया है। तो उसमें हमने सारे मुद्दे अपने उठाए हैं, पेंशन अपडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस के मुद्दे, स्पेशल अलाउंस और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन और कॉम्पिटिशन वाला भी मुद्दा उठाया। कॉम्पिटिशन वाले मुद्दे में हमारा जो एक केस सेंट्रल बैंक वालों का है, कल मेरी बात हुई थी चंडीगढ़ कोर्ट में जो लगा रखा है, उसकी जो डेट है स्टे के लिए शायद आएगी डेट, वो 31 अगस्त को आएगी डेट उसकी। कॉम्पिटिशन वाले में सेंट्रल बैंक वालों ने लगाया, श्री कालरा जी हैं, पहले RN शर्मा जी थे, वो बेचारे एक्सपायर हो गए इसी बीच में केस लगाने के साथ ही, और अब वो कालरा जी और कुछ उनके साथी देख रहे हैं, अम्बाला से हैं कालरा जी। तो उनसे मेरी चर्चा हुई थी परसों, उन्होंने बताया मुझे और ग्रुप्स में मैंने एज इट इज़ उसको अभी भेजा नहीं, लेकिन कुछ साथियों को भेज दिया था जिन्होंने मेरे से पूछा था। तो स्पेशल अलाउंस का मुद्दा, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का मुद्दा, कॉम्पिटिशन का मुद्दा और पेंशन अपडेशन का मुद्दा और हेल्थ इंश्योरेंस का मुद्दा, ये हमारे विशेष हैं। और एक हमारा ये भी मुद्दा है कि जो अनमैरिड, डाइवोर्स्ड और विडोड डॉटर्स हैं उनको होल लाइफ पेंशन 25 साल तक मिलती है, उसके बाद भी मिले, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में ये है और गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइंस 2004 और 2007 में आई हुई हैं कुछ केसेज में, तो ये मिलना चाहिए और ये एजेंडे में नहीं है किसी भी यूनियन के या किसी में। मैं इसको लगातार उठा रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से और BMS के साथ भी मैंने इसे उठाया था और भी नेताओं के साथ मैंने उठाया था, उनको कहा भी था, लेकिन मैं अपने कम्युनिकेशंस में इस मुद्दे को प्रमुखता से रखता हूँ। तो ये चीज़ें, हालांकि सीनियर एक्टिविस्ट इन सारे मुद्दों के खिलाफ, उन्हें 2 ही मुद्दे चाहिए, पेंशन और अपडेशन।
हेल्थ इंश्योरेंस का भी उन्होंने लगा रखा है, लेकिन उनका कहना हमारी तो इतनी बढ़ जाएगी इसी में, हमें ज़रूरत नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस भी हम अपनी जेब से करा लेंगे। पर उनका वो हेल्थ इंश्योरेंस और इसको ही रखते हैं स्पेशल अलाउंस को जीरो, इसे कोई ज़रूरत नहीं, बाद में होता रहेगा कोर्ट के माध्यम से, वो उसको डिस्कस नहीं करते, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन को नहीं मानते, वो कम्यूटेशन को नहीं मानते, और इसमें तो बिल्कुल मानते ही नहीं विडो डॉटर्स को भी। मैंने कितनी बार चर्चाएँ भी की, लेकिन चलो अब जो भी है हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। हर आदमी की अपनी वो है, क्या वो सोचता है और किस आधार पे उसका कैलकुलेशन है और क्या वो चाहता है और कितना उसमें स्वार्थ अपने प्रति है और कितना सबके प्रति है। अपने स्वार्थ के लिए जो लोग काम कर रहे हैं तो वो तो अगर अपने स्वार्थ के लिए काम ना होता तो ये रिटायरीज के सारे मुद्दे हल ना हो जाते। वेंकटचलम और ये बंदलिस और आईबॉक के जनरल सेक्रेटरीज वगैरह जो हैं, जितने भी हैं, ये सब इन्होंने जो है इसीलिए इनको नहीं कराया कि वो उनके जो भी हित सदते हैं, चाहे अंडर टेबल हो, चाहे अबाउट टेबल हो, चाहे आमने सामने हो, चाहे जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उन्हें उसके आधार पे हो, या जो भी उनको बेनिफिट्स मिलते होंगे, हमें नहीं पता इस बारे में। पर लोग जो भी चर्चा है समाज में, तो ये चर्चा है ही, रिटायरी समाज में जो सेवानिवृत्त लोग हैं वो इसको प्रमुखता से चर्चा करते तो जो सर्विस में वो भी हैं, क्योंकि आगे उन्हें भी वो सब फेस होने करने पर अभी उनकी आंखें नहीं खुली हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो नहीं इस चीज़ को चाहते, पर हम चाहते हैं, और गवर्नमेंट को भी लगातार हम लिख ही रहे हैं और पूछ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट महोदय हो, माननीय प्रधानमंत्री जी को तो हमने अनेकों पत्र और मेल किए हुए हैं और मैसेज भी, और BMS के थ्रू FM को भी और डायरेक्ट भी हमने लिखा है, लिखते ही रहते हैं। और IBA के चेयरमैन और DFS तथा दूसरे लोगों को, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, जो भी CCS के मंत्री हैं, प्रभावशाली मंत्री होते हैं, उन सबको हमने लिखे हैं। और पीयूष गोयल जी को भी हमने पहले से ही लिखा, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थोड़े टाइम के लिए एक बार, और वैसे भी उनका प्रभाव है मंत्रिमंडल में, उनका अच्छा वो है, CA है वो, और पुराने से BJP के, उनके फादर भी मिनिस्टर थे BJP के, परिवार ही उनका पूरा BJP का है, तो उसी हिसाब से वो है। और प्रभावशाली इतने हैं कि एक बार उन्होंने कहा था कि अगर मैं मिनिस्टर ना होता तो रेलवे की बोली लगा रहा होता, रेलवे खरीदने के लिए, उन्होंने एक बार एक अपने स्टेटमेंट में कहा था। तो उनका प्रभाव उसी हिसाब से है। अब आप समझ सकते हो, बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे नॉर्थ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो उनके पास हमने अपना रिप्रेजेंटेशन अभी भिजवा था। अब वो कितना उसका प्रभाव पड़ता है कितना नहीं पड़ता, हम तो PM RSS चीफ को भी हमने कितनी बार मेल किए हैं, और RSS के BJP के महासचिव, RSS के दूसरे लोगों को, कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी हम नहीं छोड़ते, जिसका कि मैडम स्मृति ईरानी तो अब छोड़ दिया है, मतलब वो हार गई हैं तो मंत्रालय उन्होंने छोड़ दिया। जब वो मंत्रालय में थी उनको भी हमने कितनी बार चिट्ठी लिखी, हालांकि एक आध बार उन्होंने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट से संबंधी है। हमने उन्हें कहा था भाई डिपार्टमेंट की बात थोड़ा ही, आप सरकार में तो नहीं है, तो प्रभाव है आपका वहाँ, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता गवर्नमेंट क्या सोच रही है। और एक्सक्रेशिया इतना थोड़ा अमाउंट है, वो जितना हमारा पेंशन अपडेशन स्पेशल अलाउंस में बढ़ना चाहिए उसका 8-10% मुश्किल से, तो 8-10 भी नहीं है, 12-14%, सॉरी 5-6% के करीब उसमें उन्होंने हमें उसका दे दिया, बढ़ने वाले पोर्शन का। तो उसके फ़ायदा क्या है, सीनियर्स को तो कुछ मिल भी गया, जूनियर जो अभी रिटायर हुए हैं पिछले 5-10 साल में, उनको कुछ नहीं मिला है। तो वो सिर्फ ये था कि भाई हम तुम्हारे लिए हित चिंतक हैं, इलेक्शन में हमें जिताओ। और हमने इन्हें ये भी बता लिया कि भाई हमारे इतने हैं, इतने लोग बाग हैं, 7,80,000 तो हमारे PSBs के रिटायरीज हैं, 3-4 लाख जो हैं प्राइवेट सेक्टर के रिटायरीज हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का भी तो 58 बैंक हैं, उसमें BPS से गवर्न जो होते हैं, तो उनके भी हैं। और वहाँ पे तो बड़े बड़े बैंक हैं, ये जो ICI और HDFC बैंक है, HDFC में तो 1,73,74,000 का स्टाफ है, HDFC में भी 1,55,60,000 का स्टाफ है, एक्सिस बैंक में भी ऐसे ही 1,00,000 से 1.25 लाख का स्टाफ है, और उनके स्टाफ भी बहुत ज़्यादा हैं। और तो उनको वो भी हमारे, उनके भी 3-4 लाख पेंशनर होंगे,
और RRB जो है 56 इस वक्त, पहले 195 थे, अब 56 हो गए। वो चाह रहे हैं कि एक ही हो जाए, उसका चल रहा है प्रक्रिया। तो उनके भी करीबन 60-70 हज़ार हैं। और आप देखो इन सब के स्पाउस और इनके बच्चे, 2 बच्चे भी एक के माने तो 4 आदमी के हिसाब से देख लें अगर आप, तो 50-60 लाख लोग तो यही होते हैं। और उनके प्रभाव में भी 2-4 लोग होते हैं, करीबन जो है 1.5-2 करोड़ वोटों को कमांड करता है बैंक रिटायरीज। और जो सर्विस में है वो भी कल को रिटायरीज बने हैं, तो उनका भी ये सारी चीज़ें उन पर भी प्रभावित होती हैं। तो 1.5-2 करोड़ वो और 1.5-2 करोड़ ये इतने हैं। लेकिन अभी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट कहाँ है, किस हवा में है। हमने उन्हें ये भी बताया था कि भाई तुम कई जगह जो है, हमारे हर सीट पे जो है 10-20 हज़ार वोटर बैठते हैं बैंक रिटायरी या उससे प्रभावित लोग। 10 तो उनके अपने ही हैं, 10-15 तो, और 20-30 होंगे और भी इसके अलावा। तो तुम तो जीत हार तुम्हारी